मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की आम जनता की सेहत पर भी पड़ने लगा है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इसका सीधा असर भारत के मरीजों और हेल्थ सेक्टर पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें। साथ ही अगर आप इस खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो न्यूज हाट के पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। साथ ही हमारे Instagram के पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, खबरों से अपडेट रहने के लिए। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बता दें कि भारत में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी दवाइयां जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की दवाइयां महंगी हो सकती है। जी हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में इन दवाइयों की कमी भी हो सकती है। दरअसल दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जरूरी कच्चे माल की कीमतें सिर्फ 15 दिनों में 200 से 300% तक बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर पैरासिटामोल बनाने की लागत पहले लगभग 250 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर करीब 450 यानी 450 रुपए प्रति किलो हो गई है। सिर्फ दवाइयों का कच्चा माल ही नहीं बल्कि उनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक और ग्लास की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इससे दवा कंपनियों की लागत और बढ़ गई है, जिसका असर सीधे दवाइयों के दाम पर पड़ेगा। मध्य पूर्व में तनाव के कारण शिपिंग रूट्स भी प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, इससे सामान की ढुलाई महंगी और धीमी हो गई है। साथ ही पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की भी कमी हो रही है, जो दवाइयों और उनकी पैकेजिंग के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इन सभी कारणों से दवा बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर छोटी और मझोली दवा कंपनियों एमएसएमईज पर पड़ रहा है। ये कंपनियां सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं, लेकिन बढ़ती लागत के कारण इनके लिए उत्पादन जारी रखना मुश्किल हो गया है। कई कंपनियां अब कुछ दवाइयों का उत्पादन कम करने या बंद करने के बारे में भी सोच रही है। अगर ऐसा सच में होता है तो इसका असर सीधे मरीजों और अस्पतालों पर पड़ेगा। इसके अलावा बता दें कि दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्रियल एलपीजी की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर यह समस्या और बढ़ती गई तो दवा उत्पादन और धीमा हो सकता है, जिससे बाजार में दवाइयों की उपलब्धता और ज्यादा कम हो जाएगी। आगे बता दें कि दवा उद्योग ने इस समस्या को लेकर सरकार से मदद की मांग भी की है। उनका कहना है कि कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की कीमतों को नियंत्रित किया जाए, सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाए और जरूरी कदम उठाए जाए ताकि दवाइयों की कीमतें ज्यादा ना बढ़े और उनकी उपलब्धता बनी रहे। कुल मिलाकर बता दें कि यह मामला सिर्फ दवा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आम इंसान की सेहत से जुड़ा हुआ है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में सामान्य दवाइयां भी महंगी हो सकती है या आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। चाहे वो शुगर के मरीज हो, हार्ट के हो या फिर आपको एक बुखार यानी फीवर तक ही क्यों ना हो, परेशानियां जो है वो बढ़ती ही जाएंगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।